14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि दोनों देश एक आपसी व्यापार समझौते बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बीटीए पर बातचीत शुरू करेंगे और इस समझौते का लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को 200 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीटीए होता क्या है। दरअसल जब दो देश एक खास तरह के व्यापार को आसान बनाने के लिए नियम तय करते हैं, उसे कहते हैं बीटीए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए से अलग होता है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होता है, न कि पूरे व्यापार पर। यह सरकार के वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को बढ़ाने की दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस घोषणा से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि वो भारत समेत सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी शुल्क लगाएंगे। उनका कहना था कि भारत की ऊंची टैरिफ दरें अमेरिकी उत्पादों, खासतौर पर कारों को भारतीय बाजार में नहीं आने दे रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपने आत्मविश्वास और कूटनीतिक समझदारी से इस चुनौती को एक अवसर में बदलने का काम किया है। अब ये समझौता भारत के लिए क्यों खास है? दरअसल अमेरिका ने 2022 में IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ट्रेड फिलर को मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि उसमें टैरिफ छूट नहीं थी। साथ ही ट्रंप सरकार ने GSP यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को भी बंद कर दिया था, जिससे भारत के 5 अरब डॉलर के उत्पाद ड्यूटी फ्री अमेरिका जाते थे। लेकिन भारत सरकार की सक्रिय नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक कूटनीति के कारण अब यह नया समझौता संभव हो पाया है। भारत को इस समझौते से क्या फायदा होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत टैरिफ कम करता है तो अमेरिकी सामान ज्यादा आएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लेकिन इससे भारतीय उद्योगों को अपनी गुणवत्ता बढ़ानी होगी और सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं इससे अहम भूमिका निभाएंगे। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 से 2024 में भारत ने अमेरिका को 77.52 अरब डॉलर का निर्यात किया और 42.19 अरब डॉलर का आयात किया, यानी भारत को 35.33 अरब डॉलर का फायदा हुआ। निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान दिया इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और फार्मा उद्योग ने। यह प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल नीति की सफलता को भी दर्शाता है। वहीं अमेरिका से हम सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती रत्न और विमान के कल पुर्जे आयात करते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अपनी निर्यात रणनीति बदलनी होगी। हमें कम लागत वाले उत्पादों से आगे बढ़कर उच्च तकनीक और इनोवेशन वाले उत्पादों पर ध्यान देना होगा। सरकार इस दिशा में पहले ही डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों के जरिए ठोस कदम उठा रही है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका की इस व्यापारिक कहानी में आगे क्या मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक नए आर्थिक सफर पर आत्मविश्वास के साथ निकल चुका है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।